नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय, यानी कि सफिक्स, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो आपने देखा यहाँ पर हम अभी तक काफी सारे ऐसे नए शब्द बना चुके हैं, क्योंकि ये एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी कहलाती है। तो अभी तक हम काफी इस तरह के नए शब्द बना चुके हैं और लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने यहाँ पर जो हमारे प्रत्यय का पहला भेद था, कृत प्रत्यय, उसका हमने उसके 5 भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो 5 भेदों में से जो शुरुआत के जो 3 भेद हैं, कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, इन तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा तद्धित प्रत्यय था उसको हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल के साथ, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीजें नोट डाउन भी करनी है। यानी कि केवल और केवल आपने पढ़ना नहीं है, लिखना भी है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये सारी चीजें याद नहीं हो पाएंगी। और मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जितना भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, उसको घर पर एक बार जरूर पढ़ लें। कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको लिखाए हैं उन एग्जाम्पल्स से जुड़े हुए और भी एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि ये कैसे हुआ, ये हमने कैसे लिखा, ये कैसे आया, ये कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर 3 जो हमारे पार्ट हैं, जैसे कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, ये तीनों हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे और मैं आशा करती हूँ कि आपने नोट डाउन भी किए होंगे। तो बिल्कुल जहां पर आपने ये छोड़ा था उसी की नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल आज की डेट वहां पर आप छोटी सी डाल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप उसी पेज से उसी की नेक्स्ट लाइन से इसी तरह के एक हेडिंग के साथ करेंगे, जो कि है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय अगला हेडिंग जो आपका होगा वो होगा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4, क्रियावाचक कृत, क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण। क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण, ठीक है। तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण लिखने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, कौन बताएगा। क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय लिखेंगे। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद क्या लिखेंगे, मूल शब्द, उसके बाद क्या लिखेंगे, मूल शब्द, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा नया शब्द बना है, प्रत्यय से बना नया शब्द, ठीक है ना। तो प्रत्यय से बना नया शब्द, तो इस तरह से क्रियावाचक कृत प्रत्यय अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे, फिर जो नया शब्द बनेगा वो लिखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखिए ऊ, कर, या, एरा,
अनीय। ठीक है, तो कुछ मूल शब्द यहां पर ले लेते हैं, टिक और खा। इसी तरह से आ और सो, पा और खो। इस तरह से काम, लूट, पूज, सोच। ये हमने यहाँ पर कुछ मूल शब्द लिए हैं, ये हमने यहाँ पर कुछ मूल शब्द लिए हैं, और इन्हीं मूल शब्दों से आपने यहाँ पर नया शब्द बनाना है। इन्हीं मूल शब्दों से आपने यहाँ पर नया शब्द बनाना है। तो आप देख सकते हैं, टिक और ऊ, खा, ऊ, कर, आ, सो, पा, खो, काम, लूट, पूज, सोच। तो ये है आपके मूल शब्द। अब इनको आपने ये क्रिया, जो क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, ये आपने इसमें लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो टिक धन आऊ, टिकाऊ। ठीक है, खाऊ। अगला है आ धन कर, आकर। सो धन कर, सोकर। उसके बाद पा धन या, पाया। सो धन या, सोया। एरा, तो ये होगा आपका कमेरा, लुटेरा। ठीक है, उसके बाद अनीय, तो ये हो जाएगा आपका पूज नीय। ठीक है, पूज अनीय लिखा है ना, पूज अनीय, तो पूजनीय। सोच धन अनीय, सोच नीय, सोच धन अनीय, सोचनीय। ठीक है, पूजनीय और सोचनीय। तो ये क्या हो गए, ये सारे आपके हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्या है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए, ये आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय के प्रत्यय हैं। ये कुछ मूल शब्द हैं जिनके साथ हमने इसको जोड़ा, तो ये हमारे नए शब्द बने। देखिए, टिक और टिकाऊ, खा और खाऊ, आ और आकर, सो सोकर, पा पाया, खो खोया, काम कमेरा, लूट लुटेरा, पूज पूजनीय, सोच सोचनीय। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आप सभी को। उसके बाद, और मैं आशा भी करती हूँ कि आप सभी नोट डाउन भी कर रहे होंगे। देखिए, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कहीं पर समझ में नहीं आता है, तो जरूर पूछिए, अपने डाउट्स जरूर रखिए कि मैम प्लीज दोबारा बता दीजिए, या ये कैसे हमने करा, क्या शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं। कई बार होता है कि बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि जो पहली बार भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, कि वो उससे पहले जो हिंदी के सेशंस हैं वो नहीं ले पाए थे, तो वो भी पूछ सकते हैं कि मैम हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं, देखिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी आप क्लास में बैठे हैं, एटलीस्ट आपकी 40 मिनट की जो आपकी क्लास है, तो आप 40 मिनट में से कुछ तो सीखें। किसी भी क्लास में कुछ तो सीखें आप, कि आप बैठे हैं क्लास में, आपकी क्लास चल रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपने 40 मिनट पूरे वेस्ट कर दिए। एटलीस्ट 40 मिनट का आप 10 मिनट का भी अपने दिमाग में रख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं, घर पर रिवाइज कर सकते हैं, तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4 हमने यहाँ पर कर लिया। अगला है नंबर 5, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत
प्रत्यय के उदाहरण। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्ययों के उदाहरण। तो भाववाचक कृत प्रत्यय में भी हम सेम करेंगे, बिल्कुल यहां पर हम लिखेंगे अपने भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मूल शब्द। हम यहां पर लिखेंगे मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द के बाद हम लिखेंगे नया शब्द। ठीक है, यहां पर जो नया शब्द होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब भाववाचक में मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब हम संज्ञा पढ़ते थे। देखिए अभी आप क्लास 7th में हैं, तो जब हमने संज्ञा पढ़ी थी तो तब हमने भाववाचक संज्ञा भी पढ़ी थी। भाववाचक संज्ञा है ना। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे अगर हम शब्द लिखते हैं अपना, तो अपना शब्द का भाववाचक क्या होगा, अपनापन। ठीक है, पराया शब्द का भाववाचक क्या होगा, परायापन। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे ये सारे कैसे होंगे, भाववाचक आपके शब्द होंगे। इससे आपका भाववाचक शब्द ही बनेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आवा, ठीक है, औती, उसके बाद आई, अन, आव। ठीक है, आवा, औती, आई, अन, आव। ठीक है, अब देखिए मूल शब्द पहन, दिख, पहन, दिख। उसके बाद अगला कट, मन। अगला पढ़, लड़। अगला अन, गम, चल। अगला है चढ़, लग। ये है मूल शब्द। ये क्या है, मूल शब्द। पहन, दिख, कट, मन, लड़, पढ़, गम, चल, चढ़, लग। चलिए कौन फटाफट नया शब्द बनाएगा, फटाफट से कौन बच्चा नया शब्द बनाएगा इससे। चलिए काफी कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ चुका है, काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, काफी कुछ आप समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी, क्योंकि अब लास्ट 5 जो हम पार्ट्स हैं उन सभी को कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपको काफी कुछ जो है समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट कौन यहाँ पर इसको सॉल्व करेगा, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए फटाफट। जैसे हमने लिखा है पहन, और आप देख सकते हैं उसमें प्रत्यय हमने क्या जोड़ा है, आवा। हमने क्या जोड़ा है, प्रत्यय आवा। तो देख सकते हैं नया शब्द किस प्रकार से बनेगा। चलिए अपने आप में भी बनाइए और यहां से भी देखिए, पहनावा। ठीक है, पहन, धन, आवा। तो जो आ है वो क्या है, जो आ है वो हमने यहां पर जोड़ दिया, पहनावा। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा दिख। दूसरा शब्द क्या है, दिख। तो दिख में हम आवा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिखावा। ये क्या हो जाएगा, दिखावा। उसके बाद अगला शब्द है कट। कट में हमने जोड़ना है औती।
में हमने जोड़ना है औती। तो जो औ लिखा होता है वो हमेशा मात्रा होती है। जैसे हमने ऊपर आप देखिए पहन नावा, ठीक है, पहन शब्द था, आवा हमने उसमें जोड़ा तो वो हो गया पहनावा, ठीक है, वो हो गया पहनावा। तो इसी तरह से कटौती, तो ये क्या हो गया कटौती, ये क्या हो गया कटौती। इसी तरह से मन नौती, ठीक है, मन नौती। इसी तरह से अगला हमने यहाँ पे लिखा है पढ़ आई, तो ये क्या हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। अगला हमारा शब्द है लड़, अगला हमारा शब्द क्या है लड़, और हमने क्या जोड़ना है आई, तो ये क्या हो जाएगा लड़ाई, ठीक है। उसके बाद है और मूल शब्द है अन, मूल शब्द है गम, और भाववाचक कृत प्रत्यय है हमारा आपका अन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ग म न गमन, ठीक है। अगला है चल, तो चल में अन जोड़ेंगे च ल न चलन, गमन चलन, ठीक है। उसके बाद है आव, ठीक है, उसके बाद क्या है आव, तो यहाँ पे शब्द है चढ़, ठीक है, तो ये हो जाएगा चढ़ाव। अगला है लग, तो ये हो जाएगा लगाव। तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स बना लिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कोई भी हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ इस तरह के मूल शब्द हमने लिए थे जिसमें हमने ये भाववाचक कृत प्रत्यय जो है वो हमने जोड़े, तो ये हमारा बन गया नया शब्द। पहन धन आवा पहनावा, दिख धन आवा दिखावा, चढ़ धन आवा चढ़ावा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैं आपको ऐसे नहीं कह रही थी आपने यही उतारने हैं, आपने ये उतारने हैं, लेकिन इनके साथ आपने और भी चाहे तो और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चढ़ लिख सकते हैं, तो चढ़ में अगर आवा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा चढ़ावा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है दिख, दिख धन आवा दिखावा, मनौती कटौती फिरौती, ठीक है, ये सारे शब्द हैं। ऐसे ही पढ़ाई लड़ाई कढ़ाई, ठीक है, तो ये सारे शब्द आप लिख सकते हैं। और उसके बाद गमन चलन और भी बहुत सारे मिलन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप, नए शब्द बना सकते हैं। फिर जैसे हमने लिखा है चढ़ाव लगाओ खिंचाओ घुमाओ, ठीक है, तो ये सारे शब्द आप जोड़ सकते हैं, इसमें आप नया शब्द बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली अभी तक प्रत्यय में। तो ये प्रत्यय का पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि प्रत्यय में जो हमने पहला भेद पढ़ा था कृत प्रत्यय, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप जहां पर आपका ये खत्म हुआ है वहां पर आप पेज छोड़ देंगे और उसी के नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्योंकि अगर आप वहीं से स्टार्ट करेंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा और आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी हैं और कई बार बच्चे बहुत ज्यादा मैशअप कर देते हैं, तो ये चीजें समझ में नहीं आती। तो अब जो हमारा दूसरा पार्ट है, यानी कि प्रत्यय का दूसरा पार्ट, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रत्यय के लिए जो दूसरा पार्ट बताया था वो हमारा था तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने दूसरे पार्ट को। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत प्रत्यय में जो आपका कृत प्रत्यय के उपभेद क्या है, वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय। बिल्कुल नंबर 2 डालकर आप हेडिंग डालेंगे, नंबर 2 डालेंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे तद्धित प्रत्यय नंबर 2,
तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है, अब देखिए अभी तक हमने पहला वाला जो हमारा भाग था, कृत प्रत्यय जो हमारा था, उसमें हमने आपसे कहा था शुरुआत में ही कि इसमें जो क्रिया धातु होती है, क्रिया धातु जो होती है वो प्रत्यय के साथ जुड़कर नया शब्द बनाती है। यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़ता है वो किस पर जुड़ता है? क्रिया धातु पर जुड़ता है। आपने अभी तक देखा कि सारे शब्द जो थे हमारे वो क्रिया धातु ही थे। तो प्रत्यय किस पर जुड़ता है? क्रिया धातु शब्दों पर जुड़ता है। अब प्रत्यय के अलावा देख लिए, पहले आप इसकी परिभाषा जरूर लिख लें पूरा का पूरा, उसके बाद ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। चलिए, क्रिया धातुओं को छोड़कर, क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य, क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में, क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर, देखिए अभी तक जो शब्द जुड़ रहे थे वो क्रिया धातु से जुड़ रहे थे, जो भी प्रत्यय जुड़ रहे थे वो क्रिया धातु से जुड़ रहे थे। यहाँ पर अन्य शब्दों के साथ जो जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, देखिए आगे इसमें लिख सकते हैं, तद्धित प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, देखिए इसको साथ के साथ नोट डाउन कीजिए, विशेषण तथा अव्यय। अव्यय शब्द पता है ना सभी को? अव्यय किसे कहते हैं ये पता है ना? अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में, अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये नोट डाउन कर लिया सबने? ये सबने नोट डाउन कर लिया? अभी तक जो हम प्रत्यय पढ़ रहे थे वो सब पढ़ रहे थे क्रिया धातुओं पर, यानी कि क्रिया के मूल रूप पर, और बाकी के जितने भी प्रत्यय जुड़ते हैं वो सब जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों पर। किस किस पर जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर
यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन लिखवा दी है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाचा शब्द है। चाचा शब्द क्या है? चाचा किस तरह का शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, चाचा में हम जोड़ेंगे यहां पर एरा। ठीक है, उसके बाद जैसे बूढ़ा, उसमें हम जोड़ेंगे आपा। तो देखिए, चाचा धन एरा, चाचा धन एरा, तो ये क्या बन जाएगा? चचेरा, चचेरा। ठीक है, उसके बाद बूढ़ा धन आपा, तो ये क्या बनेगा? बुढ़ापा। क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है, तो इस तरह के, जैसे कि बूढ़ा शब्द है ये आपका विशेषण है। ठीक है, और चाचा शब्द जो है वो आपका संज्ञा है। तो हमने कहा कि संज्ञा, देखिए ये शब्द आपके हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों पर जुड़ते हैं, अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। कौन से? तद्धित प्रत्यय। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो हम आपको बता देते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उनके प्रकारों को हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। देखिए प्रकार या हम भेद भी कह सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा था ना कि कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के भेद, तो उसमें भी हमने 5 भेद पढ़े थे। और यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय है इसके भी हमारे लगभग 5 से 8 जो है इसके भेद हैं। तो एक बार इन सभी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए सभी को पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इससे पहले हम अपना पूरा जो 8 के 8 भेद है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर एक एक करके हम सभी भेदों को आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए ये कौन सा कृतवाचक है? ये कौन सा कृत प्रत्यय है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, नंबर 3 है हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 4 है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 है विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। और नंबर 6 है हमारा गणनावाचक तद्धित
प्रत्यय। ठीक है, नंबर 7 है हमारा वचन बोधक। वचन बोधक, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। और नंबर 8 है हमारा लघुतावाचक। वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो सब इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करेंगे सब, फटाफट फटाफट से नोट डाउन करेंगे सभी इसको। सबसे पहले कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बाद दूसरा है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है आपका संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और पांचवा है आपका विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, और लघुता बोधक तद्धित, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो एक एक करके इनको हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम इनके नहीं लिखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरह से, क्योंकि आज आपने पहले से भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल पहले के लिखे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें अगर एक साथ हम कर लेते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें हमारी मैशअप हो जाती हैं। आपने जितना पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और कुछ चीजें यहाँ से आप रिवाइज कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर साथ में सोचेंगे कि सारा एक साथ पढ़ लें तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अभी तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जब आपको बताने की बारी आएगी, जब आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो सारी चीजें क्या है, मैशअप हो जाएंगी, सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो एक चीज को पढ़िए अच्छे से और अच्छे से उसको याद कीजिए। चलिए पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, पहला भेद। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ पे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि जिन, देखिए परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से, प्रत्ययों के योग से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कृतवाचक, अब यहां पर पहले हम कृतवाचक प्रत्यय जोड़ रहे थे, लेकिन अब जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कृतवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं उन्हें कहा जाता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, तो जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक, जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक जो आपके शब्द बनते हैं, कृतवाचक शब्दों का निर्माण, अब आपके जो शब्द हैं वो कृतवाचक होंगे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप प्रत्यय कृतवाचक ले रहे थे, लेकिन अब जिन प्रत्ययों के निर्माण से आप कृतवाचक, जिन प्रत्ययों के योग से आप कृतवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं या निर्माण होता है, उसे कृतवाचक, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला हम यहाँ पर लेंगे आपका शब्द। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लेंगे शब्द, उसके बाद लेंगे हम कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बाद हम लिखेंगे नया शब्द। जो भी इससे शब्द निर्मित होगा वो नया शब्द। ठीक है, शब्द ले लिया हमने, लोहा, सोना। लोहा, सोना। तो देखिए कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है आपका आर। ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है आपका आर। तद्धित प्रत्यय आर। ठीक है, इसी तरह से दूध और गाड़ी। ठीक है, या सब्जी। तो यहां पे लिखेंगे वाला। तो अब आप जिनसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय शब्दों का निर्माण होता है, जैसे लोहा, धन, आर, तो क्या होगा? लोहार। सोना, धन, आर। ठीक है, ठीक है, सोना, धन, आर, तो क्या होगा? सुनार। ठीक है, इसी तरह से वाला, तो दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। ठीक है ना, दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय है वो हमने यहाँ पर लिए, और हमने क्या कहा था कि ये किस पर जुड़ेंगे? ये आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों पर जुड़ेंगे। तो देखिए लोहा, सोना, दूध, गाड़ी, सब्जी, ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द। किस तरह के शब्द हैं ये सारे शब्द आपके संज्ञा शब्द हैं। और आप देख सकते हैं ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपके कृतवाचक शब्द। किस तरह के शब्द बना रहे हैं? कृतवाचक शब्द। कृतवाचक शब्द किसे कहते हैं? अभी पिछले सेशन में बताया था बिल्कुल क्लियरली कि जो काम करने वाले को बताते हैं। जैसे हमने पाठ, धन, अक, पाठक शब्द लिखा था, ऐसे ही जो काम करने वाले के बारे में बताते हैं, जो क्रिया करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें कृतवाचक शब्द कहते हैं। तो देखिए लोहार, ठीक है, सुनार, दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, ये सब क्या है? काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि कृतवाचक शब्द ये हैं। तो हमने क्या कहा था? तद्धित प्रत्ययों में हमने कहा कि जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसी तरह के आपने एग्जाम्पल लेने हैं और इस तरह के आपने यहाँ पर प्रत्यय शब्द लेने हैं। फिर आपका जो शब्द बनेगा वो होगा कृतवाचक आपका प्रत्यय, जो कृतवाचक प्रत्यय शब्द या कृतवाचक शब्द। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है ना?
तो ये क्लियर हो चुका है सभी को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए ये हमने यहाँ पर पांचों लिखे हुए हैं और पहला जो है लगभग सभी को क्लियर हो चुका है, क्योंकि नाम से हर बार का मेरा एक ही आप लोगों को बताना है कि जब भी आप लोगों को कोई चीज याद करनी हो तो उसको रटना नहीं है कि अरे यार तद्धित प्रत्यय के 8 जो आपका कृत प्रत्यय होता है उसके 5 भेद होते हैं, ये होता है वो होता है वो, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनके 8 होते हैं, ये कृत प्रत्यय स्त्रीवाचक संबंध। आपने ये रटना नहीं है, आपने याद करना है, आपने समझना है कि अच्छा कृतवाचक कहा गया है और तद्धित प्रत्यय है, तो यानी कि जो प्रत्यय होगा वो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा और जो शब्द बनेगा, नया शब्द जो बनेगा वो हमेशा कृतवाचक शब्द होगा, तो इसीलिए उसको कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहा। नेक्स्ट जो है हमारा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है। स्त्रीवाचक यानी कि ऐसे शब्द जो किसी स्त्री का बोध कराते हो, जैसे बेटी, लड़की। ठीक है, तो ये क्या है, स्त्री का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का निर्माण जहां पर होता है उसको कहते हैं स्त्रीवाचक। आज के लिए हमारा काफी कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं अगर आप बहुत सारा एक साथ पढ़ेंगे तो आप मैशअप कर जाएंगे। तो इसको जितना भी आपने आज पढ़ा है जरूर इसको एक बार घर पर रिवाइज करें, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल खुद से भी क्रिएट करने की कोशिश करें, नए नए एग्जाम्पल लिखें। अगर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे बहुत मजा आपको आएगा नए नए शब्दों का निर्माण करने में, नए नए शब्द बनाने में। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।